हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये सभी परीक्षार्थियों के लिए है और जहां पर पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सभी के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शन हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अब बाकी तो जो ये लोग हैं इनको तो पता ही रहता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ये इंस्ट्रक्शन जानने। चलिए आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन निकल कर आए हैं। पहला, इन्होंने कहा है कि जितने भी केंद्राध्यक्ष हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनकी जो निरीक्षण दल की उपस्थिति में प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व ही खोले जाएं। यानी कि जो पेपर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज में भेजे जाते हैं वो सिर्फ 20 मिनट पहले ही खोले जाएं। आगे इन्होंने कहा है कि परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपादित कराई जाए। इस हेतु प्रश्न पत्रों के लिफाफों की भलीभांति जांच ली जाए और परीक्षा समय सारणी के अनुसार ही लिफाफों को खोला जाए। आपको ये ये चीज़ें जो हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, आपके लिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले ही ओपन किए जाते हैं जो एनवेलप यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए परीक्षा कक्ष में पहुंचने से पहले जो परीक्षार्थी यानी कि आपके लिए है, भली प्रकार से तलाशी ली जाए। आपके पास कोई ना तो वस्तु होनी चाहिए, ना कोई पुस्तक होनी चाहिए, ना कोई बैग, पर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर, जो आप आजकल जो है स्मार्ट वॉच चलाते हैं या स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो वो भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि परीक्षा हेतु महाविद्यालय संस्थानों में रोल लिस्ट के अनुसार केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति है जिनके नाम तथा रोल नंबर रोल लिस्ट में अंकित है। आगे इन्होंने कहा है कि जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र, रोल लिस्ट विश्वविद्यालय जारी नहीं किए गए हैं, उन्हें किसी भी दशा में परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी? परीक्षा केंद्र की होगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संपूर्ण जांच करने पर प्रवेश पत्र देना है उनको और इस हेतु परीक्षार्थियों के केंद्राध्यक्ष के समक्ष अपनी पहचान, आईडी की छाया यानी कि फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की नकल की तर्ज पर अन्य परीक्षार्थियों को देते पकड़ा जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र को केवल परीक्षा हेतु अपितु सभी प्रकार की परीक्षा हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपके साथ साथ जो परीक्षा केंद्र है उसको भी बैन कर दिया जाएगा आने वाले टाइम के लिए। अब आगे इन्होंने कहा है प्रत्येक परीक्षा कक्ष में शुद्ध पेयजल परीक्षा केंद्र में, ये तो खैर इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये आपके लिए नहीं है। बाकी आगे चल देते हैं, देख लेते हैं विद्यार्थी के लिए और क्या है यहाँ पर। इन्होंने कहा है कक्ष निरीक्षक परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक आदि अंकित करने की विधि प्रदर्शित करें। यानी कि आपको बताया जाए कि किस प्रकार से आपको अपनी जो है कॉपीज़ हैं या आपकी बुकलेट है वो आपको किस प्रकार से फिल करनी है। आगे इन्होंने कहा है कि आवश्यक होने पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति परीक्षार्थी को जो है दी जाए और कक्ष में कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात परीक्षा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात 1.5 घंटे मिनट से पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसका प्रश्न पत्र कक्षा में जमा करवा लिया जाएगा। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बाकी इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे कहा है एनईपी के तहत प्रथम सेमेस्टर यानी समस्त सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं की भली भांति बांधकर प्रत्येक बंडल को यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें लिखनी होती है जब यूनिवर्सिटी आपकी कॉपीज भेजी जाती हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि एनईपी यूजीसी प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की वोकेशनल स्किल इन्हांसमेंट के प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं पृथक पृथक फैकल्टी वाइज बंडलों में प्रेषित करने का कष्ट कीजिएगा। तो यदि किसी कॉमर्स फैकल्टी के छात्र वोकेशनल विषय आर्ट्स साइंस ग्रुप से लिया गया है तो उसकी उत्तर पुस्तिका है तो कॉमर्स फैकल्टी पृथक से लिफाफा तैयार करेगी और वह आर्ट्स साइंस ग्रुप के जो आपके उत्तर पुस्तिका के साथ सम्मिलित नहीं की जाए। यानी कि अगर ये खैर इंस्टीट्यूशन के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है।
चलते हैं आगे। एनईपी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं। आगे उन्होंने कहा है मुख्य व अंक सुधार, ये वैसे इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं लेकिन यहाँ पर जो है बैक ही माना जाता है। भूतपूर्व लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल पृथक पृथक पैकिंग पर, यानी कि जो अंक सुधार है बैक के पेपर हैं हुए हैं उनका अलग बंडल बनेगा और जो आपके एग्ज़ाम में मेन उनका अलग बनेगा। इस प्रकार से सारे इंस्ट्रक्शन इन्होंने सबको दिए हैं। तो चलिए जुट जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। और एक दो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का हो भी चुका है, थर्ड सेमेस्टर की अभी तक नहीं आई है डेट शीट, जैसे ही आती है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ईयरली की जो है एक्सटेंड हुई थी और उसमें कुछ करेक्शन करके दोबारा जारी हो चुकी है, उसकी वीडियो भी थोड़ी देर में आपके पास पहुंचती है। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये इंस्ट्रक्शन पहुँच जाए।